जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं माह मार्च की। तो दोस्तों, इस समय माह मार्च का प्रारंभ हो चुका है और मार्च का महीना कैसा रहने वाला है इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा। और बिल्कुल वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्च का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के जीवन में, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि अब जो है नया क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नया बदलाव होने वाला है। निश्चित तौर पर मैंने टाइटल में लिखा है दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। नई स्थितियों को हमें देखना और समझना है इसके बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रह स्थिति को जानते हैं। हम ग्रह को जानेंगे कि हमें क्या फल मिलेगा, और फिर हम जानेंगे कि हमें ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय करने होंगे। सभी के बारे में आज हम विस्तार से आपको बताऊंगा दोस्तों। कि देखना यह जरूरी है कि सबसे पहले हमें इन 9 ग्रहों के बारे में जानकारी लेना है। और जब अलग अलग वीडियो हम आप देखते हैं कहीं किसी की वीडियो, तब जो है मैं अलग अलग ग्रहों का प्रभाव जब हम सुनते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपने आप में, क्योंकि उसी तारीख को कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है तो अच्छा फल दे रहा है, और परंतु कोई दूसरा ग्रह है जो उसी तारीख को बदलता है, जी हाँ, तो कुछ और हमें बुरा फल प्राप्त होने लगता है। तो इसके बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तक हमें अच्छा फल मिल रहा था, वो आज हमें तत्काल बुरा फल कैसे प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों, यह जो है ग्रहों की बहुत बड़ी चाल होती है। तो और ग्रहों को हम इसीलिए नमक ग्रहों को, सभी ग्रहों को मानते हैं, सभी का आदर करते हैं, सभी की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों की बड़ी हलचल है। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह स्थितियों के बारे में। तो यहाँ पर जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, सूर्यदेव भगवान, भुवन भास्कर जिनको कहते हैं, ग्रहों के राजा, तो सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन दोस्तों होने वाला है 14 मार्च को। जी हाँ, और यह परिवर्तन इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह परिवर्तन दोस्तों मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में होने जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, देवगुरु बृहस्पति। अभी हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति क्या है और हमें क्या दे सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की राशि में परिवर्तन होगा। और चंद्रमा की दोस्तों हम बात करते हैं तो चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। जी हाँ, और मंगल महाराज इस समय पर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं दोस्तों, यानी यह कर्क राशि में थे, फिर वक्री अवस्था में होने की वजह से यह मिथुन का आपको फल दे रहे थे, परंतु अब मार्गी भी हो चुके हैं और मार्गी अवस्था में कर्क की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अब दोस्तों आप समझ गए होंगे आप यहाँ पर मंगल महाराज के बारे में कि मंगल महाराज इस समय मार्गी हो चुके हैं। मार्गी होना आपके लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है, और इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। जी हाँ, अब यहाँ पर हम युवराज की बात कर लेते हैं। ग्रहों में जो युवराज माने जाते हैं बुध महाराज। तो दोस्तों बुध की बात करें तो बुध के 2 परिवर्तन है। एक तो यहाँ पर 15 मार्च को होने वाला है परिवर्तन, इनका मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और कुंभ का फल आपको प्राप्त कराएंगे। जी हाँ, परंतु यह 16 मार्च को भी तत्काल दूसरे दिन अस्त भी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय पर वृषभ राशि का फल दे रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, अब दोस्तों हम शुक्र महाराज की भी आपको बात करें तो शुक्र के 3 परिवर्तन है। एक तो 3 मार्च को परिवर्तन हो चुका है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, मीन राशि में अपना गोचर करते हुए वक्री अवस्था में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यानी अब कुंभ का फल आपको देंगे, और 19 मार्च को ये अस्त भी हो जाएंगे। जी हाँ, और फिर 23 मार्च को फिर उदय हो जाएंगे। तो दोस्तों यह इसके बाद आपको फिर बहुत अच्छा फल देना प्रारंभ कर दें। तो यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ग्रहों की स्थिति पूरे मार्च भर आपकी राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव देने जा रहे हैं। अब हम सबसे बड़ी बात कर लेते हैं शनिदेव महाराज की, जिनका नाम लेने से ही लोग भयभीत होने लगते हैं।
तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनिदेव महाराज एक बहुत अच्छे देव हैं, इनको न्यायाधीश की पदवी दी गई है ग्रहों में। ऐसा नहीं है कि शनिदेव महाराज हमारे कोई ग्रह खराब है, बशर्ते यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि हम लोग जब अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब दोस्तों आपको परिणाम गलत प्राप्त होते हैं। तो हमें सबसे पहले ईश्वर की आराधना और सत्य के मार्ग पर चलना है। विलंब बेशक हो जाए, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप घर में देखिए, अगर बड़े बूढ़े हैं, हम लोग गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमें बड़े बुजुर्ग लोग, माता पिता इत्यादि डांटते हैं और डांटते भी रहे। यही शनिदेव महाराज का हाल है, क्योंकि शनिदेव महाराज जैसे आप पहली कक्षा में पढ़ाई के लिए गए तो आपको मास्टर साहब छड़ी लेकर, डंडा लेकर के डांटते हैं, तो आपको लगता है कि हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, उनकी डांट से ही हम आगे चलकर बहुत अच्छी स्थिति पर पहुंचते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई राजनेता बनता है और कोई जो है बड़ी अच्छी नौकरी में पहुंचता है। तो ऐसे ही शनिदेव महाराज का कार्य है। तो शनिदेव महाराज के नाम से लोग भयभीत होने लगते हैं। शनिदेव महाराज उसी मास्टर की तरह छड़ी लेकर के आपको डांटते हैं, छड़ी लेकर के आपको दंड देते हैं, वो आप दंडित होंगे। जब आप सही मार्ग पर पहुंच जाएंगे तो वही शनिदेव महाराज आपको एक राजा की पदवी प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ शनिदेव महाराज को डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव महाराज की पूर्णतः हमें उनकी भजन भक्ति करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए और हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। जी हाँ, वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि आप शनिदेव महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, न्याय के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो शनिदेव महाराज कभी भी किसी भी जातक को गलत फल प्रदान नहीं करते। जी हाँ, तो दोस्तों शनिदेव महाराज का महापरिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, और यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यानी आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया परिवर्तन होने वाला है, कोई नई चेंजिंग आने वाली है। ऐसी स्थितियों को शनिदेव महाराज अब आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, और दोस्तों यही परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है और यह कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। यह जो है 30 साल बाद शनिदेव महाराज आपको कहां से कहां पर पहुंचाने वाले हैं। जी हाँ, अब तक जीवन में जो कष्ट हुए, जो संकट आए, उनको भूल जाओ। बशर्ते केवल शनिदेव महाराज ने किसी भी जातक को दंडित भी किया है तो वह गलत मार्ग पर निश्चित होगा। यह हमें विश्वास है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अच्छे मार्ग पर जो चल रहा है उसको कभी शनिदेव महाराज दंडित नहीं करते हैं, क्योंकि उनका न्यायाधीश इसीलिए कहा गया है कि जब वो सही फर्क जांच करके अपने कभी भी किसी भक्त को सताते नहीं है, अपने हर भक्तों की मदद करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। बाबा भैरवनाथ कोई मामूली देवता नहीं है, कलयुग के देवता है, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार है। जी हाँ, हनुमान जी महाराज को और भैरव जी को कलयुग की पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि माता जगत जननी जगदम्बा के आगे सबसे पहले हनुमान जी महाराज चलते हैं और पीछे बाबा भैरवनाथ जी चलते हैं। तो आप बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और उनके आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की टोना टोटका, भूत प्रेत, बाधा इत्यादि नहीं आ सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जो भी जातक भगवान भैरव जी को प्रणाम करता है, उनकी आराधना करता है, ये संकट उसके पास नहीं आते। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। जी हाँ, अब कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों आइए तो सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को। और मैं कहता हूँ कि प्रतिदिन याद करें, प्रातःकाल संध्या के समय। आधे से अधिक कष्ट आपके तत्काल दूर होंगे, क्योंकि हम लोग देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं और हमें अपनी कुल देवी कुल देवता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माता पिता से पूछिए, अपने बुजुर्गों से, दादा दादी से पूछिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही शिक्षा दूंगा कि अपनी कुल देवी और कुल देवता को प्रतिदिन प्रणाम करिए, आपके आधे से अधिक संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों कुल देवी कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को, इसके बाद आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए पूर्ण भक्ति भाव से, हनुमान जी महाराज कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको आप एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ तत्काल करेंगे। जी हाँ,
दोस्तों वीडियो अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी को शेयर करना, अच्छी लगे आपको और जो है सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए दोस्तों आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहना चाहिए, क्योंकि हमें उससे ही सही ज्ञात होता है किस लग्न में, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है और कौन सा ग्रह हमें शुभ फल दे रहे हैं, कौन से ग्रह हमें अशुभ फल दे रहे हैं। तब हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद ग्रह हमारी मदद करते हैं हमसे प्रसन्न होकर के। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज का महापरिवर्तन होने जा रहा है और दोस्तों यह परिवर्तन मीन राशि पर होगा। अभी तो शनिदेव महाराज कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, परंतु मीन राशि में 29 मार्च से गोचर करना प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको शनिदेव के उपाय करना चाहिए। शनिदेव महाराज को सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए प्रत्येक शनिवार के दिन। यदि आप किसी दिन मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं शनिवार को, तो घर में कोई भी व्यक्ति शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आते हैं तो उनको आप आदर सम्मान सहित घर में अभिषेक करिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। जी हाँ, इतना हमारा आपसे अनुरोध है, अनादर बिल्कुल ना करें, कभी ना करें। और दोस्तों अब हम बात करते हैं राहु महाराज। तो राहु महाराज भी कोई मामूली ग्रह नहीं है। राहु महाराज को कलयुग में ग्रहों का राजा भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि यह रंग से राजा बना देते हैं। यदि ये प्रसन्न हो जाए तो किसी भी आदमी को, बशर्ते ये चतुराई और बुद्धिमानी से और छल से लोगों को ज्ञान देते हैं और उसी से लोगों को पैसा वाले बनाते हैं। जी हाँ, तो राहु भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राहु को प्रसन्न भी करिए आप, क्योंकि राहु यहाँ पर मीन राशि में है और केतु इस समय कन्या राशि में है। तो यह ग्रहों की स्थिति हमने आपको बताई दोस्तों, और इनका भी परिवर्तन 18 मई को होगा। तो 18 मई को दोस्तों राहु जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि को छोड़ करके। जी हाँ, और यह पूरा वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे और आपको इसका फल प्रदान करेंगे। यही केतु महाराज दोस्तों 18 मई को केतु महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु महाराज भी पूरे वर्ष वहीं पर रहेंगे। जी हाँ, तो यह तो हमने आपको ग्रहों की स्थिति बताई दोस्तों। अब आप आगे हमारी बात को ध्यान से सुनना। और यहाँ पर कुछ ऐसे योग संयोग भी बन रहे हैं जैसे कि जड़ बुद्धि योग, वैभव योग और संघर्ष योग, और साथ में सुंदर भाग्य योग, त्रिग्रही योग, इन सब योगों का निर्माण भी होने जा रहा है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें हमें कैसे क्या फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, स्वास्थ्य के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य यहाँ पर कैसा रहने वाला है। जी हाँ, तो हम दोस्तों स्वस्थ रहेंगे और हमारे जीवन में सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से दोस्तों देखते हैं तो स्वास्थ्य की स्थितियां अच्छी नजर आ रही हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसी स्थिति है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इसमें आपको विशेष करके थोड़ा योग, ध्यान इत्यादि को अपने जीवन में उतारना है। जी हाँ, परंतु आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, इसके लिए हमें हमेशा योग प्राणायाम करना चाहिए। दिनचर्या को बहुत बेहतर बनाना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य है तो हमारा सब कुछ है। तभी हमें पैसा धन अच्छा लगता है। पैसा कितना भी आपके पास आ जाए, स्वास्थ्य नहीं है आप तो सब बेकार है। और हम अपनी बात करते हैं भाई बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा होने वाला है और यह ग्रह आपको क्या देने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए थोड़ी सी दोस्तों चिंता की बात रहने वाली है, क्योंकि इस समय पर विद्यार्थियों का मन थोड़ा सा भटकेगा, क्योंकि इस समय मन घूमने फिरने का और ऐसा समय है कि लगेगा कि घूमे फिरें। तो यहाँ पर हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, पढ़ाई में मन लगाना है। जी हाँ, थोड़ा सा माता पिता का भी, अभिभावक का कर्तव्य बनता है, थोड़ा बच्चों को संध्या के समय, सुबह के समय ध्यान रखें और घर पर उनको पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रेरित करें। जी हाँ, क्योंकि व्यर्थ की चीजों में उनका समय बर्बाद ना हो। व्यर्थ की चीजों में यह उम्र ही होती है, इसमें दोष नहीं है उनका। और यह जो है ऋतु भी ऐसी है कि यहाँ पर थोड़ा सा मन भटकता है।
तो दोस्तों और बाकी के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन के साथ रहें। यहाँ पर न्यायाधीश आपको वह सब कुछ प्राप्त कराएंगे। शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति, ये आपको सफलता होगी, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। जी हाँ, यहाँ पर एकाग्र होकर के अपने मूल उद्देश्य की ओर ध्यान रखें, अध्ययन करें, पढ़ाई में विशेष ध्यान लगाएं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बता दें लव लाइफ के बारे में, तो लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा समय है। लव पार्टनर के जीवन में आ रही समस्याओं में अब आपको राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव महाराज यहाँ पर लंबे समय से 2.5 वर्ष होने वाले हैं, 2.5 वर्ष से गोचर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी चिंताएं चल रही थी। कई लोगों को देखा जाए दोस्तों तो लव लाइफ में काफी समस्याएं हुई, और तो और अधिक क्या बताएं दोस्तों, ये स्थिति यहाँ से लेकर के कारागार तक पहुंची, ऐसी स्थितियां थी। तो वह अब सुधरेंगी, उनके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति आएगी। लव लाइफ के समय उन समस्याओं से उनका समाधान होगा यहाँ पर। जी हाँ, और दोस्तों आपके लिए बेहतर माना जाए, बल्कि यह जो समय रहने वाला है मार्च का महीना, इसमें आपके लव लाइफ से परिवर्तित होकर रिश्तों में बदल सकते हैं। जी हाँ, जो लव लाइफ के उसमें आपकी शादी में भी रिश्ते बदल सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपके साथ। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और आपके दाम्पत्य जीवन में जो मैरिज लाइफ में शादीशुदा लोगों के लिए बताएं तो उनकी स्थितियां यहाँ पर सामान्य है, परंतु चिंता रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार अच्छे रखें, मधुर रखें, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें और आवेश में ना आए। जी हाँ दोस्तों, और आपके लिए जो मंगल महाराज है वह भी पीड़ित अवस्था में है, और जो कि शनिदेव दृष्टि तो डाल ही रहे हैं। आने वाले पिछले 2.5 वर्ष उसमें कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में काफी ऐसा प्रभाव देखने को मिला है, काफी अनबन देखने को मिली है। तो वह इस समय अब अच्छी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है आपके परिवार के साथ। दोस्तों शनिदेव महाराज का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा प्रभाव है। इनकी दृष्टि से किसी को ये छोड़ते नहीं है। आपने महसूस किया होगा, परिणाम धीरे धीरे देते हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल सही देते हैं। पिछले 2.5 वर्ष रहे दोस्तों, यानी 29 मार्च से 2.5 वर्ष हो जाएंगे। जो समय गया वह कहीं दाम्पत्य जीवन में कई बार उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन अब जो समय आने वाला है तो पहले से बहुत बेहतर समय होने वाला है। और दोस्तों पूर्ण रूप से जी हाँ आपके लिए अच्छा होगा। इस राशि के सभी जातकों के लिए ध्यान रखना है आपको, बस यहाँ पर आपको क्रोध से बचना है, इस बात को हमारे ध्यान रखना है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जो यह समय है आप लंबे समय से देख रहे हैं, आप पीड़ित अवस्था में रहे, आप कहीं ना कहीं कष्ट में रहे, लड़ाई झगड़े में रहे, आपसी संबंध आपके अच्छे नहीं रहे, वाद विवाद की स्थितियां हमेशा बनती रही। परंतु दोस्तों यहाँ पर अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों इस समय शुक्र की स्थिति बड़ी मजबूत है। जी हाँ, तो दोस्तों आपके लिए शुक्र बहुत कुछ महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। उस शुक्र महाराज की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। आप इस समय कर सकते हैं कि छोटी 5 वर्ष की कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर, हलवा, पूरी इत्यादि खिलाएं। जी हाँ, और उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा इत्यादि दें, तो बहुत अच्छा समय होगा। उससे माता प्रसन्न होंगी और शुक्र महाराज आपसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों यह आपके लिए कहीं अच्छा समय मानते हैं, जीवन में बहुत अच्छा समय होने वाला है। और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आलस से आपको बचना होगा, भ्रम से आपको बचना होगा। भ्रम नहीं पालें अपने दिमाग पर, क्योंकि भ्रम ही एक ऐसा बड़ा शत्रु है जीवन में कि भ्रम के चक्कर में व्यक्ति को पता नहीं कहां से कहां, क्या से क्या नहीं करवा देता है। तो आप भ्रमित ना हो, अपने पर भरोसा रखें। जी हाँ, सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि भ्रम एक बहुत बड़ा जहर है, बहुत बड़ा दुश्मन है लोगों के जीवन में। तो आप धैर्य से काम लें, धैर्य रखें, और धैर्य से आप रखेंगे तो आप दोस्तों बहुत अच्छे, आपके जीवन में अच्छा सब कुछ होने वाला है। बस जीवन में आपको बढ़ना है तो आपको धैर्य की आवश्यकता है। जी हाँ, यहाँ पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। रिजल्ट दोस्तों आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। यह मार्च का महीना आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा होने वाला है। यहाँ पर आपको बिल्कुल किसी भी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों ग्रहों के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं किसी बड़े निर्णय लेने के लिए। जी हाँ, और दोस्तों इस समय होलकास्ट प्रारंभ हो चुके हैं, तो होली तक आपको विशेष शुभ कार्य नहीं करना है। जी हाँ, कोई नया वाहन, ग्रह, मकान इत्यादि नहीं खरीदना है। होली के बाद दोस्तों समय अच्छा आएगा, फिर आप नए कार्य प्रारंभ करें। और दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सबसे जरूरी बात कि भगवान भुवन भास्कर को
आप 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्घ दें, 1 लोटा जल अर्पित करें स्नान करने के बाद में। और भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा है, आपसे प्रसन्न होंगे और सूर्योदय के पहले आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें, जागने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, यदि आपसे हो सकता है तो सुंदरकांड का पाठ करें। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। जी हाँ, और बाबा भैरव जी की आराधना करिए आप रविवार के दिन, उनको प्रसन्न करिए। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब आपका बुरा वक्त जा रहा है, धैर्य से काम लेना है और धैर्य से ही आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। कुलदेवी बाबा भैरवनाथ तुरंत करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।